अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर फरमाया कि तुसी मुशरिका औरतां जिहड़ियां गैर मजहब औरतां उन्हां दे नाल निकाह ना करो हत्ता युमिन, इत्थे तो नहीं कि वह ईमान ना ले आवन। अगर वो ईमान ले आवन तो फिर उन्हां दे नाल निकाह करो। गैर मुस्लिम औरतां नाल निकाह का मसला यह है कि अगर अहले किताब की मुराद यह है कि जिहड़ियां आसमानी किताबां नाजुल होईयां उन्हां नूं मनण वाले, चूँकि गैर मुस्लिम विच भी कोई ईसाईन, कोई यहूदीन, कोई पारसीन, कोई सिखन, कोई हिंदून, कोई दाहरीन, अजीब अजीब किस्म दे। तो इस वास्ते जिहड़े ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाले या मूसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाले उन्हां दी अगर मौजूदा वज़ा कता रहन सहन अमल जिहड़ा है और अपनी किताब के मुताबिक ठीक है तो फिर उन्हां नाल बंदा निकाह कर सकदा उन्हां औरतां दे नाल। लेकिन ये याद रखो कि पसंदीदा नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसनूं पसंद नहीं फरमाया। अपने मज़हब के मुताबिक ठीक होण, क्योंकि उन्हां दे मज़हब विच भी अल्लाह ताला नूं मनना ज़रूरी है। आखरत ते ईमान लैके आउणा, मरण दी बाद उठना उन्हां दे मज़हब के मुताबिक भी ये अकीदा ज़रूरी है। नबी ते ईमान लैके आउणा उन्हां दे अकीदे के मुताबिक भी ज़रूरी है, अगरचे उन्हां दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान नहीं है। लेकिन चूँकि मुमकिन है कि खावंद मुसलमान है, वो वैसे तो ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाली औरत है या मूसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाली है, मुमकिन है कि निकाह करन दी बाद वो अपने खावंद दे चूँकि ताबे है, खावंद दा असर लैके मुसलमान मुआशरे दा असर लैके वो भी ईमान लै आवे। लेकिन मुसलमान औरत दा निकाह किसी गैर मुस्लिम मर्द नाल, चाहे वह किताबी होवे या कोई भी होवे, ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाला होवे, मूसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वाला होवे, उसका जायज़ नहीं है। इस वास्ते कि औरत ताबे होनी है खावंद है और ज़्यादातर इम्कान है कि खावंद है जिहड़े अकायद न उसके असरात औरत पर हो जाण ने और मुमकिन है कि ये भी इस्लाम छोड़ के ईसाईयत कबूल कर लवे या यहूदियत कबूल कर लवे। इस वास्ते औरत नूं इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। मुसलमान अहले किताब नाल शादी कर सकता है, लेकिन इन शराइत दे नाल कि वो अपनी किताब के मुताबिक अमल ठीक करते होण। अगर अपनी किताब नूं छोड़ छाड़ के बैठे जिस तरह अजकल आम तौर पर यहूदी ईसाईन कि अल्लाह ते भी ईमान कोई नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ते भी ईमान कोई नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ते भी ईमान कोई नहीं, अपनी किताब के मुताबिक अमल भी नहीं है, आखरत ते भी ईमान नहीं है, मरण ती बाद दोबारा उठने। हाँ, एक इंसान नूं लालच है, आम तौर पर लालच की होना है जी किसी मुल्क जाना तो ये जी मैं इसनूं मुसलमान कर लैसा, क्या बाकी मुसलमान औरतां नहीं है? आप अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया दीनदार औरत नाल शादी करो, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत के अंदर अमूमन 4 चीज़ां देखियां जानियां, या किसी नाल शादी की जानी है उसके हुसन की वजह थी, या किसी नाल शादी की जानी है उसके हसब नसब की वजह थी कि इसका खानदान बड़ा उच्चा है, या शादी की जानी है उसके माल की वजह थी कि बड़ी मालदार है, और चौथी चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीनदारी की वजह थी शादी की जानी है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को पसंद किया है कि दीनदारी की वजह थी किसी भी औरत नाल शादी करो तो उस नाल शादी करो जिसके अंदर दीनदारी होवे, उसका फ़ायदा ही उसी कि आने वाली औलाद तो उसका असर होसी, औलाद दीनदार पैदा होसी। क्यों कि औलाद ने किसी मस्जिद या मदरसे या किसी बयान जाना है जदों उन्होंने 10 साल उम्र हो जासी, 12 साल उम्र हो जासी, लेकिन वो जो 10 साल उन्हें माँ की गोद गुजारे या माँ को रह के गुजारे, असल तरबीयत दिन तो वो है, पहले दिन की तरबीयत शुरू हो जानी है। जो कुछ बच्चा एक कान विच सुनन लगे है वही कुछ उसने बोलना है। एक बच्चा पैदाइशी तौर पर तो कोई जुबान नहीं सीखिया होना, कोई माहौल का उसनों पता नहीं होना, लेकिन अगर पंजाब पैदा होना पंजाबी बोलता है, अगर पठाना पैदा होना पश्तो बोलता है, या किसी भी मुल्क पैदा होना है, क्योंकि वह सुनना पे वो माहौल में देखने लगे है। जो 2-2.5 साल बाद उसने बोलना शुरू करना है वो उही जुबान बोल सी जो उसके वालदैन बोलते हैं पे। तो अगर वालदा को दीन नहीं है, वालदा दीनदार नहीं है, तो उस बच्चे का दीनदार होना फिर बहुत मुश्किल होना है, बहुत मुश्किल है। उसनों बाद कोई माहौल जाकर उससे असर करे तो उसनों दीनदार बना छड़ा, कोई ऐसी महफिल होवे जिदे ती वो असर लै लो या अल्लाह ताला उसकी हिदायत का फैसला फरमा दे, लेकिन बहुत मुश्किल होना है। इस वास्ते बजाय इसके कि किसी के हसब नसब नूं देखा जाए या किसी के माल नूं किसी के हुसन नूं देखा जाए, देखो ये सारियां चीज़ां खत्म होने वाली हैं, लेकिन दीनदारी ऐसी चीज़ है जी हमेशा जिंदा रहनी है, जिंदगी विच भी और फिर आने वाली नस्लों विच भी, और फिर घर के माहौल पर इसका बहुत ज़्यादा असर होना है दीनदारी का। दीनदारी उसी वो औरत अपने खावन के हकूक जाननी है, उस दे नाल वो गुजारा करना उसके वास्ते मुश्किल नहीं होने लिया कि खावन के हकूक के शरीयत के सबक देनी है कि अगर खावन को थोड़ा है तो उस थोड़े नाल गुजारा कर लो। अगर दीनदारी नहीं है, सिर्फ हुस्नो जमाल देखा है, सिर्फ हसब नसब देखा है, तो उस ना खावंद नाल गुजारा मुश्किल होना। फिर यही चीज़ां होनियां जिहड़ियां शादी ती बाद दराड़ां पैनियां, मुश्किलात पैदा होनियां, लड़ाइयां झगड़े की यही वजह होनी। क्यों कि पहले दिन की नीयत ठीक नहीं है रिश्ते के अंदर, और अमूमन रिश्तों के अंदर क्यों होना है अजकल तो अल्लाह माफ़ी दे जिस कदर एक एहतराम का रिश्ता आया या एतमाद का या मुहब्बत का रिश्ता आया, उतना ही इसनूं सौदेबाजी का रिश्ता बना दिता गया है। लड़के वालों की क्या नीयत है
कि लड़की ऐसी करिए कि जिन्हां दी तरफों सानू माल बहुत ज़्यादा मिले, साढ़े मकान जेज दे समान नाल भरन जान। इतनी घटिया नीयत है, मकान भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, खर्चा भी कर लिया, लेकिन सामान वास्ते ऐसी लड़की नाल शादी करनी है। मकसद क्या है? सामान सानू लभ जाए। लड़की वाले की क्या नीयत है कि ऐसे घर शादी करिए कि जिथे जाके बच्ची नू कम ना करना पवे, या उस लड़के दे भैणा भरा उसदे नाल ना होण, वालदैन उसदे नाल ना होण, लड़का बिल्कुल अलग थलग होवे, जो कुछ कमाए इसे बच्ची दे हत्थ आके रख दे। जदों एक रिश्ते की बुनियाद ये है, इस नीयत ते शादी होने लगी है, फिर उसके अगे चलण दे या कामयाब होने के इम्कानात बहुत घट होने। जो नीयत हो सी किसी भी अमल च, वो नीयत कुछ अरसे बाद असर लियावनी है, वही नीयत अपना रंग दिखानी है। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी नाल भी शादी करो उसकी दीनदारी नू देख के करो। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और इस तरह अगर कोई मुसलमान बंदा है लेकिन उसके अकायद हद कुफर तो नहीं पहुँच गए। बहुत दफ़ा ऐसा होना है कि बंदा किसी ऐसी मजलिस की मुतासर हो जाए, किसी ऐसी जगह की मुतासर हो जाए कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की ज़ात के बारे एतराज़, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे एतराज़, कुरान के बारे एतराज़, ऐसे आदमी नाल अगर निकाह करसों तो बच्ची का तो दीन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका निकाह जदों भी वो हद कुफर च पहुँच गया वो बंदा, तो उसका निकाह बच्ची तो टुट जासी। लेकिन चूँकि जदों निकाह हो जाने फिर इन्हां चीज़ां नहीं देखा जाना कि हुण वो बंदा के लगे करन, किस अकायद दा वै, किस जहन दा वै, किस कित्था तो नहीं उसका कुफर पहुँच गया, निकाह हो गया बस चलन लगे है। इस चीज़ में कोई बंदा नहीं देखता कि इस हद तो नहीं पहुँच के जाकर उसका निकाह टुट भी जाना है और अपनी बीवी नाल ज़िना लगे करन। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिता जाना कि दीनदारी नू देख के किसी नाल उसका रिश्ता किया जाए कि जिहड़ा अगूं बच्ची दे दीन दा, ईमान दी, अकायद दी भी हिफाजत कर सके, कि जो कि आखरत च काम आने वाली चीज़ है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और तुसी निकाह ना करो मुशरिका औरतां नाल हत्ता युमिन, इत्था तो नहीं कि वो ईमान ले आवन। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बच्ची आई, उन्हां दे रिश्तेदारां ने एक लड़का देखा जिहड़ा खूबसूरत भी आया, दीनदार भी आया, तालीम भी आई, उसको घर भी आया, अपना कारोबार सब कुछ आया, जिहड़ियां बुनियादी जरूरियात होंदियां। उन्हें आके हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि असीं तुहाडी बच्ची वास्ते एक रिश्ता देखा। उन्हें फरमाया कि कौन? उन्हें दस्सिया कि फलाना लड़का जिहड़ा उसदे नाल असीं तुहाडी बच्ची का रिश्ता करना चाहते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं उसदे नाल अपनी बच्ची का रिश्ता ना कर सकता। उन्हें पूछा कि वजह क्या है? क्या वो दीनदार नहीं है? क्या उसको माल नहीं है, तालीम नहीं है, घर नहीं है? जिहड़ियां ज़रूरियात निकाह दे वास्ते अमूमन मुआशरे दे अंदर वो तो पूरियां। फरमाया सिर्फ इस वजह ती ना करदा कि उसदे घर विच कम करने वास्ते नौकरियाणियां या लौंडियां बाहरों आवनियां, अगर वो कम करनियां तो मेरी बच्ची नूं अपनी सस ते सुसर की खिदमत का मौका नहीं मिलन लिया, जिस दी वजह ती जन्नती महरूम हो जासी। इस सोच दे नाल अगर एक वालिद अपनी बच्ची दी या वालदा अपनी बच्ची दा रिश्ता करदा है, उसकी शादी करदी है, तो अल्लाह की ज़ात उससे फिर असरात भी मुरतब करदी है। अगर पहले दिन ती ये शरायत होवन कि साडी बच्ची फलां घर जाके काम नहीं करन ली, कपड़े नहीं धोण ली, खाना नहीं पकाण ली, सफाई नहीं करन ली, तुहानूं इहदे वास्ते बंदा रखना पैसी। अगर ये शरायत होनी है तो फिर ये रिश्ता नहीं, एक सौदेबाजी है कि जिस दे टुटण दे इम्कान या नुकसानात दे इम्कानात ज़्यादा होंदे। या एक बच्ची दी एक जहन साजी की जाए कि तू उस घर जाके फलाने ना काम नहीं करना, या फलाना काम नहीं करना, या फलाने तरीके नाल रुकावट पानी है, फलाने बंदे नूं उस घर चों नाराज़ करना, या खावंद नूं अलग थलग करना, एक पूरी प्लानिंग दे नाल ये रिश्ता नहीं है, ये एक सौदेबाजी है। अल्लाह ताला इसकी महफूज फरमाए। और इन बीमारियों की वजह से अजकल मुआशरे के अंदर तलाक की शरह या नाराज़गियाँ, लड़ाई झगड़े ये ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि रिश्ते के अंदर दीनदारी की नीयत ही नहीं आई, उसकी सोच ही नहीं आई, ना उसकी ज़रूरत महसूस की गई है। वाला आमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिना औरत अगरचे वो लोंडी होवे, कम करने वाली है या जी कम दर्जे की है, वो ही होवे, वो बेहतर है मुशरिका औरत नहीं। और अगरचे वो मुशरिका औरत खूबसूरत होवे, तुहानूं ताजुब दे अंदर पा दे, लेकिन उस मुशरिका औरत नालों वो मोमना लोंडी तुहाडे वास्ते बेहतर है, क्योंकि वो ईमान वाली है। ईमान की कीमत सब तो ज़्यादा है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और निकाह ना करके दिओ अपनियां बच्चियां, अपनियां भैणां या अपनियां अजीज़ रिश्तेदारां औरतां मुशरिक मर्दां नूं, हत्ता युमिनू इत्थे तो नहीं कि वो ईमान लै आवन, ईमान लैके आवन फिर तुसी अपनी बच्चियां, अपनियां भैणां या जिहड़ियां अजीज़ रिश्तेदार बच्चियां तुहाडी जिम्मेदारी च तुसी उन्हां दा निकाह उस मर्द नाल करो जिथे तो नहीं वो ईमान लैके आउना है। ईमान अगर नहीं लैके आउना तो फिर निकाह ना करो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और मोमन गुलाम जिहड़ा तुसी अपना नौकर रखे है, ये मोमन गुलाम बेहतर है मुशरिक गुलाम ती, अगरचे मुशरिक गुलाम के अंदर खूबियाँ ज़्यादा होवन, उसदियां सलाहियतां ज़्यादा होन, फिर भी मोमन गुलाम नूं तरजीह दिओ, उसनूं रखो। उलाइका यदऊन इलन नार, यही लोग उनके जड़े अग की तरफ बुलाने, यानी ये मुशरिक बीवियाँ
मुशरक गुलाम ये अग की तरफ तुहानू बुलाने क्यों कि मुमकिन है कि आदमी बीवी की मुहब्बत च इतना मुबतला हो जाए कि उसका दीन भी कबूल कर लवे, हालत कुफर चला जाए, उसके पीछे चलना शुरू कर दे, चाहे कोई दुनियावी मजबूरी हो कोई भी मजबूरी हो। मुशरिक औरत जड़ी है उसने तो जहन्नम की दावत देनी है, मुशरिक गुलाम ने भी जहन्नम की दावत देनी है। उलैका यदऊन इलन्नार, ये लोग तुहानू जहन्नम की अग की तरफ बुलाने। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, और अल्लाह ताला की ज़ात तुहानू जन्नत की तरफ बुलानी है। वल मगफिरा, और मगफरत और बख्शिश की तरफ अल्लाह की ज़ात तुहानू बुला रही है। बिइज़नी, अपने हुक्म दे नाल। व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला अपनी आयात, अपनी निशानियाँ, अपने अहकामात लोगों बड़े खोल खोल के बयान फरमाने लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि लोग नसीहत हासिल कर लवन। इन आयात का मकसद, अहादीस का मकसद, कुरान पाक का मकसद यह है कि लोग नसीहत हासिल करन, कल कोई ये उज़र ना कर सके कि मैनू तो पता ही नहीं है। आज कुरान अल्लाह ताला ने उतारिया, इसकी हिफाजत फरमाई और इसनू बयान करने वास्ते भी अल्लाह ताला ने ज़राए पैदा किए, माहौल पैदा किए, हर जगह ये चीज़ मौजूद है ताकि लोगों इस कुरान चो हिदायत मिले, अपने आखरत नू संवारन दे मौके मिलन और दीनी तालीम मिले और बुनियादी चीज़ां मिलन कि जड़ियाँ इंसान मौके ती पहला हासिल कर लवे, बजाय इसलिए कि कोई मुसीबत सिर ते आन पवे फिर आदमी आखे कि वह वक्त गुजर गया। अल्लाह ताला कुरान पाक नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।